शुक्राना मेरे मालिक का। आज का शुक्राना सत्संग मैं रायपुर से इस समय सुबह के 7:20 हुए हैं। मैं विपिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल पर अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु जी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सबसे पहले एक खूबसूरत से सुबह दिखाने के लिए उठ गए हम अच्छे तरीके से। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु जी। यहाँ इतना प्यारा मौसम है, खूब बारिश हुई है, एक खुशनुमा सुबह है और बहुत अच्छा लग रहा है। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना। मेरा स्वास्थ्य ठीक है, हम सब ठीक ठाक से यहाँ पे हैं, इसके लिए आपका शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। आज मैं दूसरी जगह, हम अपने फ्रेंड्स के साथ दूसरी जगह जाएंगे भिलाई, उसके लिए शुक्राना। सुरक्षित रखने के लिए शुक्राना, अंग संग सही रहने के लिए शुक्राना। अच्छा घूमने फिरने के लिए आपका अनंतम शुक्राना। एक एक पल हंसी खुशी से बिताने के लिए आपका शुक्राना। हर चीज़ का आपका शुक्राना, हर चीज़ के लिए पल पल का आपका शुक्राना, हर पल का शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। थैंक यू विपिन अंकल एंड सौम्या आंटी, थैंक यू सो मच। गुरु जी ब्लेस्ड। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना मेरी माँ का वचन, आपका कोटि शुक्राना। संगत जी, मुझे गुरु जी 3-4 दिन से कह रहे थे कि बहुत बड़ी अनहोनी होने वाली है, बहुत बड़ा संकट आने वाला है, तो चुप रहना बार बार बोल रहे थे, बार बार इशारा दे रहे थे। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि हम इतने निश्चिंत हो जाते हैं ना कि हम ना अपनी ड्यूटीज़ भी भूलने लगते हैं। मुझसे बहुत सारी गलतियाँ हुई, फिर गुरुजी ने कहा कि चुप से गलती मान ले, चुपचाप गलती मान ले, शुक्राना कर। शुक्राना भी कम हो गया, छुट्टियाँ भी हो गई, सेवा लेते रहे गुरुजी, कष्ट काटते रहे। सेवा क्या लेंगे, वो हमारे कर्म कटवाते रहे, किसी को घर भेज के, हमसे कुछ करवा के। लेकिन गुस्सा बढ़ गया, जिसके लिए गुरुजी कहते हैं कि वो तेरा शिव है, उन्हीं पे गुस्सा किया मैंने। संगत जी, गुरुजी बार बार आज सुबह से मुझे बहुत वार्न कर रहे थे, आज का दिन चुप होके गुजार ले, चुप होके गुजार ले। लेकिन संगत जी पता नहीं आज क्या हो गया, गुरुजी ने एक पल को भी साथ नहीं छोड़ा। मैं बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी महाराज का, लेकिन उनकी बेटी ने उनकी बात नहीं मानी। मैं बहुत माफ़ी चाहती हूँ, मैं बहुत रोई हूँ संगत जी, गुरुजी के चरणों में मैं बहुत रोई हूँ। संगत जी आज इतनी बड़ी बला टली है, मैं बता नहीं सकती हूँ। ये सत्संग मैं विपिन भैया और सौम्या भाभी के पावन चैनल पे शेयर कर रही हूँ, मेरे पूरे संगत परिवार को। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, कल का दिन, कल परसों की रात जब हम लोग कल की सुबह उठे थे, तो मैंने जो ड्रीम दर्शन में इनकी न्यू लाइफ की ब्लेसिंग देखी थी, और इन्होंने रात भर अपने पिता यानी कि हमारे ससुर जी का ड्रीम देखा था, जबकि उनको कुछ याद नहीं था, बस ये बोले थे कि रात भर पापा मेरे साथ थे। मुझे एक सत्संग ब्लेस किया था गुरुजी ने, जिसमें गुरुजी ने कहा था कि तेरे तेरे पितरों ने तुझे माफ़ कर दिया है और वो तुझे ब्लेस करने किसी भी रूप में आएंगे। संगत जी, पापा रक्षा कवच बन के आए। इतनी बड़ी बड़ी ब्लेसिंग होती है, लेकिन पता नहीं क्या गुरुजी के साथ क्या लीला है, क्या उनकी माया है, ये शुक्राना नहीं करते। गुरुजी ने मुझे भी कहा था कि उनकी तरफ से शिव पुराण पर
मुझसे भी ब्रेक हो जाता है, पता नहीं क्या हो जाता है, सारे काम करूँगी, गुरुजी को टाइम ही नहीं देना। फिर संगत जी, मेरे साथ एक और चीज़ हुई। इस बीच में ना मैं जो सुबह में वो अ, ब्लेसिंग जोत जो बजती थी, उसको मैं जलाती थी, वो मेरा जलाना छूट गया काफ़ी दिनों से। बहुत सारी जोत इकट्ठा, और गुरुजी बार-बार मुझे कह रहे हैं कि हवन के सत्संग सुना रहे हैं, और मेरे मन में यही था कि अगर मैं उसको रोज़ जला देती थी ना, तो मेरे मन में शांति होती थी। कभी-कभी नज़र उतार के, कभी कुछ, मुझसे वो भी छूट गया था। आज क्या हुआ संगत जी, आज की सुबह जब भी मैं उठती हूँ, तो मेरे साथ मेरे 3 दिन पहले एक और मैंने स्वप्न देखा था, और उस स्वप्न में मैंने अपनी एक बुआ को देखा था, जो बुआ मैंने उनको गुरुजी के चरणों में देखा। मैंने देखा कि वो स्वरूप के पास बैठ के कुछ गा रही हैं, जबकि उनके माउथ में कैंसर था, और वो गुरुजी के चरणों में जा चुकी हैं। लेकिन मुझे ना उनके लिए बहुत दुःख हो रहा था, क्योंकि वो बहुत सुंदर गाती थीं, बहुत प्यारी थीं, बहुत तेज़ थीं, और कहीं न कहीं से मुझे ना गुरुजी, मैं कहती थी कि गुरुजी आप उनको ब्लेस करना। और संगत जी, मुझे गुरुजी आजकल कहते हैं कि तू चुप नहीं रहेगी तो तेरा सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। चुप रह जा, कुछ दिन शांत हो जा, नदी की तरह एकदम सौम्य, शीतल, चुप। नहीं समझ पा रही थी क्या है, कौन-सा कष्ट। आज सुबह एक मैसेज का आना कि तेरे पति की भाभी ने ही तेरे पे सारी कुछ ये सब किया है, और संभल के रही, उसका दिया कुछ न खाई, और अगर को तुझे खाना पड़े तो मंत्र जाप करते हुए खाना। ठीक है। अचानक से आज क्या होता है ना कि दिन में, जबकि वो बहुत अच्छी हैं, जो अगर जहाँ पे हम लोग जाते हैं उनके बारे में गुरुजी मुझे इशारा दे रहे हैं, और बार-बार दे रहे हैं, मैं समझ पा रही हूँ। फिर गुरुजी कहते हैं कि दूर हो जा, लेकिन नहीं संभव हो पाता है बाबा। लेकिन जैसा गुरुजी ने मुझे गाइड किया, मैंने वैसे-वैसे किया। गुरुजी ने कहा, उनके यहाँ जाने से पहले मुझे गुरुजी ने एक सेवा ब्लेस कर दी कि संध्या वेला में मेरी भजन सेवा थी वहाँ पे। और वो सेवा क्या हुई संगत जी, वो सेवा मेरे लिए एक, कहते हैं ना, मेरे लिए तो ब्लेसिंग बनी, लेकिन हम दोनों के बीच में वो सेवा का इतना बड़ा आज एक प्रकरण बन गया कि मैं बता नहीं सकती। अक्सर क्या होता है ना कि गुरुजी हमारे लिए इतना कुछ करते हैं ना, ख़ास करके हम बेटियों के लिए वो इतने, इतने, इतने पैम्पर हमें करते हैं ना, कि हमारे लिए गुरुजी से बढ़ के अब कुछ है ही नहीं। उनका पग पग रास्ता दिखाना, समझाना, बुझाना इतना सुकून देता है ना, और इतनी निश्चिंतता, इतनी बेफ़िक्री, ऐसा आलम कभी नहीं मिलता है। संगत जी, जब मैं, इन्होंने कहा कि आज चलेंगे हम लोग, बहुत दिन हो गए भाभी के पास। मैंने कहा ठीक है चलो। संगत जी, हम लोग जाते हैं, बहुत अच्छे मूड में हम दोनों गए, हँसते हुए गए, बहुत हँसते हुए, बहुत खुश। कभी-कभी हमें खुद की भी नज़र लग जाती है। जाते हुए मैं ब्रेसलेट भाग के ली हूँ, गुरुजी से कहा, क्या गुरुजी आप मुझे, आपको, आप क्या चाहते हो मैं आपको छोड़ के जाऊँ? नहीं, नहीं, मैं आपको नहीं छोड़ सकती हूँ। बड़े मंदिर का जल प्रसाद साथ में लिया। कुछ न कुछ अंदर लग रहा था कि कुछ ऐसा ना हो कि कहीं कोई गड़बड़ ना हो। और 3-4 दिन से गुरुजी मुझे ना हार्ट अटैक के बहुत सारे सत्संग, हेमरेज के बहुत सारे सत्संग सुना रहे थे, और मेरा मन ना बहुत, बहुत, बहुत बेचैन। आज सुबह, हाँ, रात में गुरुजी ने मुझे बुद्धा की ब्लेसिंग दी थी, और श्री राम की। जब आज बेटी उठी है मेरी, तो वो कहती है कि मम्मा, एक चीज़ दिखाऊं तुमको, देखो नाना ने मुझे, मौसी माँ ने मुझे क्या भेजा है। संगत जी, मेरे बाबूजी रूटीन चेकअप के लिए मैसूर गए हैं, और कल वो मेरे पास आएंगे,
और उन्होंने अ, मेरी बहन ने उनको एक तस्वीर भेजी थी जिसमें बाबूजी 2 बुद्धिस्ट के साथ खड़े हैं और बाबूजी का जन्म रामनवमी के दिन हुआ है। तो गुरुजी ने मुझे सुबह ही गाइड कर दिया था, बल्कि सपने में ही उन्होंने मेरे कष्ट को काटने का ज़रिया बता दिया था कि राम की तरह चुप रहना है, मर्यादित रहना है और बुद्ध की तरह मौन रूप से सब कुछ स्वीकार करके आगे बढ़ना है। लेकिन वही बात है ना, दिमाग है ही नहीं, समझती ही नहीं हूँ कुछ। कभी-कभी तो सच में लगता है कि जैसे ये कहते हैं कि तुम्हारे बिल्कुल दिमाग नहीं है, बिल्कुल पागल हो। लेकिन फिर गुरुजी ने समझाया कि नहीं बेटा, तू बहुत अच्छी है, चिंता ना कर। संगत जी, जब हम वहाँ गए हैं, वहाँ पे उन्होंने हमें खिलाया, बहुत अच्छे से चाय प्रसाद दिया, आरती की उन्होंने। मैंने घर में हर जगह गुरुजी का मंत्र जाप किया। आज गुरुजी ने मुझे पहले से ही समझा दिया था कि अपना जूठा उनको ना मांजने दे। मैंने सारे प्लेट्स, उनके प्लेट्स भी मैंने मांज के रख दिए, अपने प्लेट भी मैंने धुले, ग्लास भी धुले। और उनके घर में गुरुजी ने कहा था कि अपना ये जल प्रसाद लेके जाना, वो भी मेरे साथ में था संगत जी। सब कुछ मैंने वैसे ही किया जैसे गुरुजी ने गाइड किया था। वहाँ पे गुरुजी ने मुझे बहुत सारे अच्छे आभास करवाए कि गुरुजी कैसे बुद्धि बदलते हैं, मन को ठीक करते हैं। उनके छत पे मोर आने लगे हैं, उनके छत पे गिलहरी आने लगी है, उनके छत पे बहुत सारे फूल हैं। उनके रूम में मुझे डमरू और त्रिशूल के दर्शन करवाए। यानी कि गुरुजी वो लोग महादेव के बहुत बड़े भक्त हैं। भैया के हाथ में भी डमरू और त्रिशूल का टैटू है, महादेव लिखा हुआ है, ओम है। तो हर जगह से गुरुजी ब्लेस किए। कहते हैं ना गुरुजी कि तुझे माफ़ करना है, किसको क्या करना है वो मैं समझूंगा। लेकिन मैं हमेशा कहती हूँ संगत जी, जो जगह हमें कभी नहीं, सबसे ज़्यादा जिस जगह की हमें ज़रूरत होती है, हम सबसे ज़्यादा उसी पे नाराज़ होते हैं। हमारे पति या हमारी पत्नी, जिनसे हमारा पूरा जीवन चक्र बंधा है। सबसे पहला हमारा जो प्रायोरिटी है, हमारी सारी गुस्सा, सारी परेशानी वहीं पे निकलती है, सारी फ्रस्ट्रेशन वही निकलता है। बहुत अच्छे से वहाँ पे नाश्ता वाश्ता करके हम लोग निकलते हैं मॉल के लिए। शॉपिंग भी होती है। शॉपिंग के क्रम में ही हल्का हल्का, जैसे ही वो सेवा का टाइम आया और मैंने ईयरपॉड लगाए, मुश्किल से मैंने आधे घंटे वो सेवा ज्वाइन की। कॉल भी आया, मैंने ग्रुप कॉल भी नहीं उठाया क्योंकि नहीं पसंद आता है लोगों को कि हम जब ज़्यादा गुरुजी से कनेक्ट होते हैं ना, तो नहीं पसंद आता है। और ये सब नेगेटिव एनर्जीज़ का ही प्रभाव होता है, या फिर मैं कहूँ कि मेरी ही गलती का प्रभाव है। मैं किसी के लिए कुछ नहीं बोल रही हूँ संगत जी। लेकिन संगत जी, वहाँ भी गुरुजी ने साथ नहीं छोड़ा। एंजल नंबर्स किसी न किसी ज़रिए, छोटे बच्चे के ज़रिए हर जगह ब्लेस करते रहे, ब्लेस करते रहे। और संगत जी जब वापस आ रही थी तो इतना गुस्सा, पता नहीं मैंने, मेरे मुँह से क्या निकल गया, मैंने क्या बोल दिया। हम दोनों में इतना झगड़ा। आखिर में ये बोलते हैं कि मैं गाड़ी रोक देता हूँ रोड पे ही। बहुत एंगर इशू, नहीं बोलना चाहती हूँ, इतना एंगर इशू। मुझे तो लगा कि बाप रे, इनका तो इतना गुस्सा लग रहा है। मैं डरने लगी अंदर अंदर और मैंने कुछ नहीं, मैंने मंत्र जाप करना शुरू किया। और तभी मैंने सत्संग चला लिया। मेरे आगे एक सत्संग फ्लैश होता है, मैंने ऑन कर लिया। और सत्संग में जैसे जैसे मेरा स्टेप बाय स्टेप जो मैसेज मुझे मिले थे, वो मैसेज जैसे जैसे ऐसा लग रहा था कि गुरुजी मुझसे बात करते जा रहे हैं कि तू रो मत, ऐ तेरी परीक्षा है। मैंने कहा गुरुजी कितनी परीक्षा लोगे, थक गई हूँ। कभी कभी मैं भी थकती हूँ, कभी कभी मेरा भी मन बहुत उदास हो जाता है गुरुजी। संगत जी, कभी कभी मम्मी बहुत याद आती है, बहुत परेशान हो जाती हूँ, बहुत सूना लगता है। कोई ऐसा नहीं होता है, हम लोग कितना भी कर लेना, लेकिन हमारे मन की जो भावनाएं हैं, जो स्नेह है, वो हमारे
नहीं समझ पाते हैं, कितने नहीं समझ पाते हैं, हम भी नहीं समझ पाते हैं, गलती हमारी भी होती है। फिर संगत जी मैं बहुत रोई, रास्ते भर मुझे गुरुजी ने जो सत्संग ब्लेस किया, उससे मुझे बहुत स्ट्रेंथ मिला। सुनते-सुनते मैं आई हूँ, आने के बाद दोबारा फिर से अटैक और फिर संगत जी गुरुजी ने मुझे जो समझाया, वो एक बहुत बड़ी बात थी। वो बात थी कि जो ये नज़र लगती है ना, ये हमारी खुद की भी लगती है। हमारे घर का ऑरा इसे वीक करता है। फिर गुरुजी ने मुझे ऑरा का सत्संग सुनाया, अपने घर का ऑरा ठीक कर। ऑरा ठीक करने के लिए संगत जी सबसे पहले तो हमें अपनी भाषा को ठीक करना होता है। अगर हम गंदी बातें बोलेंगे तो बच्चे भी वही सीखेंगे। रूटीन में होना ज़रूरी है। सोने से पहले मंत्र जाप ज़रूरी है, उठने से पहले मंत्र जाप ज़रूरी है, शबद गुरबानी सुनना ज़रूरी है, एक दूसरे पे भरोसा करना ज़रूरी है, विश्वास करना ज़रूरी है। ना भी करो तो जताना ज़रूरी है कि हाँ, हम आपसे बहुत भरोसे में हैं, हम आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं, ये भरोसा जताना ज़रूरी है। संगत जी, किचन को साफ रखना ज़रूरी है, सबसे ज़्यादा मन को साफ रखना ज़रूरी है। अपने कर्तव्य पूरे करते रहो लेकिन गुरु को साथ रखना ज़रूरी है, इससे हमारा ऑरा क्लीन होता है। संगत जी, जब गुरुजी से मैं ये सब सुन रही थी, फिर मैंने खाना बनाया, खाना खा के जब सोने के लिए चले गए, तो फिर हम दोनों में थोड़ा-सा फिर से झगड़ा हो गया और तभी मैं बाहर जाती हूँ, तो मैं देखती हूँ कि चाँद सामने में है और मैंने थोड़ी देर चंदा मामा को देखा और मुझे एक इशारा मिला और मैं भाग के गई हूँ, दिया लाई हूँ, सारे ब्लेसिंग्स के जोत को कलेक्ट किया और तुलसी मैया के पास चंदा मामा को समर्पित करके वो जोत जलाई। लेकिन वहाँ पे इतना लाइट होने लगा कि मुझे लगा कि कहीं मम्मा को डर ना लगे कि बालकनी में इतना लाइट क्यों है। तो मैंने उस जोत को ना अपने किचन के विंडो पे ले आई और वहाँ पे लाने के बाद मैं बहुत रोने लगी। सॉरी संगत जी, पता है मेरे मुँह में एक कीड़ा जाने लगा था। आई एम सॉरी। संगत जी, फिर क्या होता है ना कि मैं ब्लेसिंग जोत को किचन में लाके ना यहाँ पे गुरुजी ने बताया कि मेरी नज़र सबका नाम लेके उतार रही से मैंने गुरुजी की नज़र उतारी, जो बड़े मंदिर से स्वरूप आया सफ़ेद चोले में, और उसके साथ गुरुजी की नज़र उतार के मैंने उस ब्लेसिंग्स जोत में दी। फिर गुरुजी ने कहा कि इसमें एक धूप भी डाल दे, फिर मैंने धूप भी डाला। गुरुजी ने मुझे नज़र उतारने के बहुत सारे सत्संग सुनाए बारी बारी से और अभी मैं वहीं पे हूँ अपने किचन में और गुरुजी ने मुझे हुक्म दिया कि तू चिंता ना कर। और संगत जी, मैं बहुत स्ट्रेस में थी। मैंने जैसे ही इनका सर, मेरी आदत है कि सर छू के सोने सुलाने के लिए, जैसे ही मैं छूने लगी कि ये कहते हैं कि अगर तुमने मेरा सर छुआ तो मैं इस रूम से बाहर जाके सो जाऊँगा। और मैं समझ गई कि आज ये खुद नहीं बोल रहे हैं, इनके ऊपर जो हावी है नज़र वो बोल रही है। और मैंने कुछ नहीं किया, मैं वहाँ बैठ के मैंने कहा कोई बात नहीं। उन्होंने खुद मुझे जवाब दे दिया अपने इस का। मैंने कहा देखो मैं तो सर छूती हूँ ना रोज़ आपका, मैं कैसे नहीं छूऊँ? तो कहते हैं अपना छू लो। और मेरे मन में गुरुजी ने ही ये कहलवाया उनसे कि जब पति पत्नी एक दूसरे के लिए, या गुरुजी तो ऐसी कृपा करते हैं ना कि जब 7 समंदर पार के लिए भी हम प्रार्थना कर सकते हैं, तो मैं उनकी अर्धांगिनी होके मैं क्यों नहीं। और संगत जी, इस तरह से मैंने अपने सर को छू के उनके जैसे मंत्र जाप किया, जो मैं पढ़ती हूँ वो पढ़ा। अभी मैं गौड़ी मंत्र पढ़ूँगी और उसके बाद संगत जी, आज की जो मुझे ब्लेसिंग मिली थी सुबह-सुबह, मैं तभी समझ गई थी। आज मुझे कामाख्या माई की ब्लेसिंग मिली थी सुबह-सुबह, जबकि कामाख्या माई के मेन मंदिर के गर्भगृह का दर्शन मुझे कभी नहीं मिला था। शुक्राना मेरी माँ कामाख्या, शुक्राना। और संगत जी,
इसके साथ ही मुझे काल भैरव के भी दर्शन आज गुरुजी ने बहुत ब्लेस किए हैं, बजरंगबली के। संगत जी, गुरुजी ने मुझे हर सत्संग में यही समझाया कि संकट मोचन स्वयं तेरे संकट मोचन बन के खड़े हैं, तो किसी बात से फ़िक्र ना कर। एक सेवा उन्होंने ब्लेस की थी, लेकिन मैं घर से बाहर नहीं जा पाई। अब गुरुजी अगर मुझ में वो हिम्मत देंगे, तो मैं वो सेवा संपन्न करूँगी। बार-बार वो कहते थे कि मत्था टेका गुरुद्वारे नूं, मत्था टेका, नहीं जा पाई। गुरुजी ने बस एक हुक्म दिया था, आते ही सबसे पहले जल प्रसाद स्प्रिंकल करवाया घर में पूरा। और ये सेवा जब से की है तब से मन थोड़ा-सा शांत है। सबसे अच्छी बात ये रही कि गुरुजी ने इनको खाना पूरा खिलवाया, जो मैं गुरुजी के नाम के साथ बनाई थी, सत्संग सुनते हुए, और मैं निश्चिंत हूँ। संगत जी, जब मैं सारे काम करके ये सो गए तो मैं जोत, जब ये ब्लेसिंग जोत जला के और का हवन करके और जब मैं बैठती हूँ ना, तो मेरे सामने में मेरे दूसरे फ़ोन में एक रील आता है, और उस रील में एक बहुत प्यारा मुझे दिखा कि गुस्से से क्या सब हो सकता है, और गुरुजी ने मुझे मेरे जीवन का वो सच दिखलाया जो मेरे साथ घटित होने वाला था, और क्या गुरुजी ने घटित किया है ये भी दिखलाया। संगत जी, एक पति पत्नी बहुत हंसते हुए जा रहे थे, बगल से एक साधु जा रहा था, उसके पैर पानी में गए और पानी से जैसे पैर से नहीं छींटे उड़ते हैं, उनकी वाइफ के चेहरे पे पड़ गए, और उस आदमी ने बहुत तेज से तमाचा मारा साधु को और कहते हैं कि पागल है क्या, दिखता नहीं है। संगत जी, मैंने मुझे गुरुजी ने वहाँ पे समझाया कि देख, वहाँ पे जब वाइफ होती है ना, कम से कम उसको सॉरी बोलना चाहिए। संगत जी, बहुत कृपा है गुरुजी की कि जैसे हम लोग कहीं जाते आते हैं ना, तो सामने से कोई गाड़ी ओवरटेक कर ले, या फिर कोई कोई होते हैं कैब वाले जो कोई अजीब से चलाते हैं, तो ये भी ना उनके लिए कुछ बैड वर्ड्स ऐसे नहीं, जैसे कि कुछ भी ऐसे बोल देते हैं कि कैसा है, दिखता नहीं है, ऐसे क्यों कर रहा है। उसी टाइम ना गुरुजी मुझसे सॉरी बुलवाते हैं, और गुरुजी ने मुझे ये सिखलाया है संगत जी, उनकी कृपा है कि जब भी इनसे कोई गलती होती है तो भी सॉरी बुलवाते हैं, और अगर मुझसे जाने में कोई गलती होती है तो उसके लिए भी सॉरी बुलवाते हैं। आज भी जो इतना प्रकरण हुआ, तो मैंने ना वहाँ पे गाड़ी में ही इनको सॉरी बोला और थैंक यू भी बोला। मैंने बोला कि गुरुजी ने मुझे ये दोनों बोलना समझाया है, मैं तो दोनों बोलती हूँ, लेकिन फिर मुझसे गलती क्या हो जाती है, मैं इनको बताती हूँ ना कि आप नहीं करते हो। लेकिन संगत जी, ऐसा नहीं कहना होता है, हमें गलती माननी है ना। अगर हमें सामने वाले को माफ़ किया तो माफ़ किया, फिर उसके ऊपर आर्गुमेंट नहीं। तो मैं सॉरी कहती हूँ गुरुजी महाराज के चरणों में और पूरे संगत परिवार के चरणों में। अपने पति से भी माफ़ी मांगती हूँ कि मैं उनका मन दुखाती हूँ, और गुरुजी ने मेरे आते ही मुझे मैसेज किया, संगत जी, कि तेरा पति बहुत अच्छा है और वो तेरा बहुत ख्याल रखता है, उसको परेशान मत किया कर, वो बहुत सच्चा है। और संगत जी, यहाँ पे गुरुजी ने मुझे बताया कि तू अपने पति का विश्वास बन। कल ही मुझसे ही सत्संग करवाए थे, और जब कभी होता है ना कि हम अपने ही सत्संग पे कायम नहीं होते हैं, तो गुरुजी हमें ऐसा ही कुछ पनिशमेंट देते हैं। हमें वही चीज़ बोलना है, हमसे वही सत्संग करवाना गुरुजी, हम जिस पे कायम रह सकें। सो शुक्राना गुरुजी। संगत जी, जब उस लेडी को उनको चांटा मारते हैं ना, तो उनकी वाइफ सॉरी नहीं बोलती हैं और वो लोग घर चले जाते हैं, और तभी वो साधु जब आगे बढ़ते हैं ना, और वो बोल रहे थे राम 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 राम, जय श्री राम, बस इतना ही बोल रहे थे। तो एक ठेला वाला चाट का दुकान लगाया था, तो उसने बोला कि आज मैं पहली बार दुकान लगाया हूँ बाबा, आप ना ये चाट खा लो, पहला भोग लगा लो। तो साधु यही बोलते हैं कि दुनिया में कैसे कैसे लोग हैं, एक ने मुझे थप्पड़ मारा और एक मुझे पहला भोग समर्पित कर रहा है, प्रभु तुम्हारी कैसी लीला है। संगत जी, जैसे ही वो अपने घर जाते हैं 3 महीने के बाद, उनके पति को भयानक हार्ट अटैक आता है, और वो उसी वक्त उनके प्राण पखेरु निकल जाते हैं, और उनकी वाइफ का वो रूप
दिखता है जब वो रोड पे चलती हैं। फिर उनको वही साधु मिलते हैं और वो अपनी उनकी वाइफ़ कहती है कि साधु जी, क्या आपको मैं याद हूँ? तो साधु रुक जाते हैं और कहते हैं, हाँ बेटा, मुझे आप याद हो। तो कहते हैं कि वो कहती है कि आपने कैसी बद्दुआ दी कि आज मैं इस स्थिति में हूँ। तो साधु कहते हैं कि साधु तो कभी बद्दुआ नहीं देते, लेकिन मैंने तो कुछ नहीं किया, लेकिन मैं तो भगवान का नाम लेते हुए जा रहा था। गलती से मेरा पैर पानी में पड़ा और छींटे आपके चेहरे पे पड़े। आपके पति आपको प्यार करते हैं, इसीलिए उन्होंने मुझे मारा। मैंने बुरा नहीं माना, लेकिन मैं जिसका नाम हमेशा लेता हूँ, अगर उसने देखा कि उसके बच्चे को किसी ने जानबूझ के, उसके बिना अपराध के ही उसको मारा है, तो उसका बदला वो भगवान लेते हैं, उसका बदला वो स्वयं लेते हैं। और ये मैंने कुछ नहीं किया, न मैंने आपका बुरा सोचा, न मैंने आपके साथ कुछ गलत किया। ये सब प्रभु की लीला है। और संगत जी, इससे उनकी वाइफ़ के आँख खुले और गुरुजी ने मुझे भी समझाया। और लास्ट में जो लाइन था वो था कि एक गुस्सा हमारे जीवन के हर हालात को बदल सकता है। और मुझे मेरा उत्तर मिल गया कि जब गुरुजी मुझे आज कह रहे थे कि आज के दिन चुप रहना, आज के दिन चुप रहना, बात बात पे कहती हूँ ना 0%। हाँ संगत जी, मैं हूँ 0% वाली बेटी। मुझे कुछ नहीं मालूम, मुझे कुछ नहीं आता है, मैं हर जगह पीछे हो जाती हूँ। लेकिन मेरे गुरु की कृपा, वो इतना स्नेह करते हैं, इतना पैम्पर करते हैं, इतने प्यार से समझाते हैं कि जो भी नहीं समझना ना, वो भी मैं धीरे धीरे करके जानती जा रही हूँ, समझती जा रही हूँ लोगों को। फिर गुरुजी ने मुझे कहा, तेरे आगे जो अच्छा बनते हैं ना, ज़रूरी नहीं है कि तेरे पीछे भी वो अच्छे हैं। मुझे सब दिखता है, चिंता न कर, मैं सब ठीक कर दूँगा। और सबसे प्यारी बात संगत जी, कि मेरे गुरु ने मुझे क्या कहा, मेरे गुरु ने मुझे कहा कि तू बस शुक्राना कर, मैं सब ठीक कर दूँगा। तो संगत जी, ये शुक्राना मेरे गुरुजी के चरणों में मेरे भैया अर्पित कर देंगे और मेरे गुरुजी से कह देंगे कि गुरुजी, आपकी बेटी बस आपको जानती है, बस आपको मानती है। आपने आज उसको कितनी सारी ब्लेसिंग दी है, वो सबका शुक्राना करती है। संगत जी, मैंने कभी हर सुख लिखा नहीं देखा था रास्ते में। कभी निकलते ही मुझे खालसा जी दिखा, मुझे निकलते ही हर सुख दिखा। मुझे 49593858 111 777 एंजल नंबर्स इतने सारे मुझे रक्षा कवच मिले, मुझे बाज़ मिला, मुझे पैरट्स मिले, मुझे मैना मिले, मुझे बटरफ्लाई मिले। मुझे हर रूप में गुरुजी ने मेरे कष्ट को काटते रहे, हर जगह जय गुरुजी बुलवाते रहे। और अंत में गुरुजी ने तो मुझे साक्षात दर्शन दिए एक माँ के रूप में। जब भी मैं मॉल जा रही थी ना, तो मॉल के आगे में एक लेडी खड़ी थी और वो कह रही थी कि बेटी, गुलाब ले लो, तेरे जीवन की सारी मुश्किलें हल हो जाएंगी बेटी, गुलाब ले लो, गुलाब ले लो। संगत जी, मैंने उस वक्त तो गुलाब नहीं लिया, लेकिन पता नहीं उनके चेहरे में कौन सा वो नूर था, क्या था कि गुरुजी मुझे बार बार कह रहे थे कि इससे फूल ले ले, इससे फूल ले ले। संगत जी, जब मैं मॉल से निकलती हूँ तो संयोगवश ये लोग थोड़ा सा आगे हुए और मैंने गुरुजी ने कहा कि इन्हें 50 रुपए दे दे। मैंने उनको 50 रुपए दिए तो उन्होंने मुझे 2 लाल गुलाब दिए संगत जी। और दोनों लाल गुलाब लेके मैंने उनको बोला जय गुरुजी, और उन्होंने भी रिप्लाई में मुझे बोला जय गुरुजी, और वो बहुत प्यार से मुझे ब्लेसिंग दी। और मुझे लगा कि वो गुरुजी ही थे साक्षात, जो कि अपनी बच्ची को देख रहे थे कि उनकी बच्ची चाहे मॉल में रहे या सोए या जागे या खाना बनाए या कुछ भी करे, जिसके साथ भी रहे, वो सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार के सुख की कामना, संगत परिवार के सुख की कामना और अपने गुरु को याद करती है। कुछ भी नहीं है मेरे पास, लेकिन मेरे पास एक ऐसा मन है जिसमें हमेशा मेरे गुरुजी बसते हैं। पता नहीं क्यों आज गुरुजी ने ना मुझे बार बार एक सत्संग सुनाया कि गुरुजी मुझसे दूर हो रहे हैं, गुरुजी प्लीज़ हमसे दूर ना हो जाना, गुरुजी आप कहीं चले ना जाना। और संगत जी, मैं बस गुरुजी से यही कहती हूँ कि गुरुजी, मेरे ना कभी मत जाना दूर, कभी मत जाना दूर गुरुजी। मुझे दान में खुद को दे दो गुरुजी, मेरी झोली में आप रहो गुरुजी। मैंने कुछ नहीं चाहिए था, परिवार तो खुद सुखी संपन्न है क्योंकि आप सबको ब्लेस कर चुके हो। संगत जी, मैं आज माफ़ी मांगती हूँ अपने पति की तरफ से, क्योंकि आज इन्होंने ना
अनजाने में ही बहुत बुरे-बुरे शब्द बोले हैं कि क्या ठीक हो रहा है, कुछ नहीं ठीक हो रहा है, इतनी दवाइयों पे जी रहा हूँ, ये जीना कोई जीना है, बहुत बेकार है। माफ़ी चाहती हूँ गुरुजी, ऐसे शब्द हमें कभी अपने मुँह से नहीं निकालने चाहिए। फिर इन्होंने बोला कि अगर तुम्हारी कोई सेवा हो, तो तुम मेरे साथ कहीं मत जाना, ऐसा नहीं करते हैं। अपने घर में ही तुम रहना और कहीं मत जाना। इसके लिए भी मैं माफ़ी चाहती हूँ गुरुजी। ये नहीं समझ पा रहे हैं कि सेवा क्या होती है, नहीं समझ पा रहे हैं कि हमारी साँसें इसी सेवा के बलबूते पे चल रही हैं। मैं बहुत माफ़ी माँगती हूँ गुरुजी, मैं बहुत माफ़ी माँगती हूँ और मैं बहुत 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 क्षमा प्रार्थी हूँ गुरुजी। लेकिन फिर भी आपने मुझे ये समझाया कि तेरा पति बहुत अच्छा है। आप कितने कृपालु हो ना गुरुजी, क्योंकि ये सारी गलतियाँ तो आपकी बेटी की हैं और अपनी बेटी को कैसे खुश किया मेरे गुरुजी ने। उन माता के रूप में जो दर्शन दिया और गुरुजी ने कहा कि देख, एक गुलाब ना तू अपनी जेठानी को दे दे। और संगत जी, मैंने वही किया। एक गुलाब मैंने उनके हाथ में दिया और वो खुश हो गई। आते हुए उन्होंने मुझे झप्पी पाई। उनकी भी सारी नेगेटिव एनर्जीज थी, कुछ देर तो मेरे पे हावी हुई संगत जी। लेकिन मैं उनके लिए भी मैंने बहुत सारी अ, कामना की गुरुजी से। और संगत जी, वो जो भजन की सेवा थी ना, वो गुरुजी ने मुझसे मॉल में लिया और वहाँ पे गुरुजी ने मुझे क्या ब्लेस किया कि तूने आज इस पूरे मॉल पे कोई कष्ट आने वाला था, तूने वो टाला है बेटा, तूने वो टाला है। हमारे शुक्राने में, हमारे सेवा में क्या पावर, कौन भरता है? वो गुरु भरता है। कौन लिखता है? वो गुरु लिखता है। किसकी चलती है? हमारे गुरु की चलती है। हम तो कुछ नहीं हैं। हम तो ऐसे कीड़े मकोड़े हैं जिनको वो अपने चरणों में भी स्थान पाने योग्य हम नहीं हैं। मैं तो नहीं ही हूँ संगत जी। संगत जी, जब मैं जा रही थी ना, तो कुछ देर क्या हुआ ना कि एक एम्बुलेंस हमारे पीछे पीछे हो लिया और लगभग 2-3 किलोमीटर तक वो हमारे पीछे था। और हमारे आगे में जय श्री राम की एक गाड़ी और हमारे बगल में खंडा साहब नानक वाली कुछ वो आ रहे हैं, जिसको मैं हैशटैग राना बोलती हूँ, हैशटैग राम नानक। और बगल में ब्लेसिंग सॉल्वेज की बहुत सारी गाड़ियाँ मुझे आज दिखी। हर जगह गुरुजी मुझे प्रोटेक्ट कर रहे थे कि देख, ऐसे ही एम्बुलेंस तुझे ब्लेस होना था, ऐसे ही एम्बुलेंस तेरे योग में था। लेकिन तेरा गुरु, तेरा बाबुल बड़ समर्थ था, उसने तेरे सारे कष्ट को काट दिया बेटा। तू निश्चिंत हो जा, तू चिंता न कर। आज गुरुजी ने मुझे गॉल ब्लैडर के भी बहुत सारे सत्संग सुनाए हैं संगत जी। उन्होंने कहा है कि तेरे बेटे पे जो क्रिया हुई थी उसको भी मैंने काटा, तू शुक्राना कर। तेरे मायके के कष्ट को मैंने काटा है। और फिर लास्ट में गुरुजी ने कहा कि आज तुझे उस अनहोनी से बचाया है जिसकी तू कल्पना भी नहीं कर सकती है। तुझे नहीं पता मैंने कौन सा कष्ट डाला है बेटा, तू बस शुक्राना कर और चुपचाप सो जा। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। और संगत जी, फिर गुरुजी ने मुझे कहा कि तेरी उम्र चाहे कितनी भी बड़ी हो गई हो, तू तो मेरे लिए आज भी वो मासूम सी लाडली है। मुझे आज भी तेरे चरण में वो भगवती नज़र आती है। और मैं बहुत रोई संगत जी, जब मेरे गुरु ने मुझे भगवती कहा, जब मेरे गुरु ने मेरा मान इतना बढ़ाया। मैं नहीं जानती हूँ, मैं तो बहुत बेकार हूँ। नहीं कहती हूँ बेकार हूँ, क्योंकि मेरे गुरु की नज़र है मुझ पे, नज़र है मुझ पे। संगत जी, जो हम देखते हैं वो नज़र होती है और जो गुरु हम पे डालता है वो नदर होती है। तो सतगुरु होए दयाल, तो श्रद्धा पूरी है। हमारी श्रद्धा को पूरी करने के लिए थोड़ा शुक्राना गुरु जी। मैं शुक्राना करने जोगी नहीं हूँ बाबा, लेकिन ये आपके लिए आपका शुक्राना करती हूँ। जो भी कष्ट हमारी वजह से आपको मिलते हैं ना गुरुजी, उसके लिए मैं बहुत सॉरी कहती हूँ। लेकिन आपका बच्चा आपको बहुत याद करता है और बस इसी उम्मीद में हर दिन हर सांस भरती हूँ कि मेरे गुरुजी सब कुछ फिर से बैक टू नॉर्मल कर दो, सब कुछ फिर से बैक टू नॉर्मल कर दो, सब कुछ फिर से बैक टू नॉर्मल कर दो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और मैं जानती हूँ ऐसा होगा, हमेशा होगा। बस मैं चाहती हूँ कि खुशियाँ भरे माहौल हो हमारे घर में, क्योंकि कल मेरे बाबूजी आएंगे और उन्हें मैं नहीं चाहती हूँ कि हमारा स्ट्रेसफुल फेस दिखे। शुक्राना गुरुजी, आपने उनके आने से पहले ही हमारे घर के सारे कष्ट काट दिए, क्योंकि बाबूजी के रूप में आप ही तो आ रहे हो। मैं जानती हूँ मेरी मम्मा और बाबूजी दोनों आ रहे हैं। संगत जी, मुझे माँ चामुंडा की भी ब्लेसिंग मिली है।
मेरी दीदी ने आज सुबह चामुंडा मंदिर से मुझे वीडियो कॉल करके दिखाया था, और अभी जब मैं वहाँ से घूम के आई हूँ तो माँ चामुंडा के लाइव दर्शन हो रहे थे मुझे। और गुरुजी ने मुझे कहा कि माँ चामुंडा तेरे हर कष्ट को काट रही है बेटा, उनका शुक्राना कर। थैंक यू माँ चामुंडा, थैंक यू मेरी माँ का आंचल। शुक्राना गुरुजी, एंटायर यूनिवर्स का शुक्राना, मेरे बाबा नानक का शुक्राना, मेरे साईं का शुक्राना, मेरे हनुमान का शुक्राना, विघ्नहर्ता का शुक्राना, और सर्वदा कल्याण करना गुरुजी, सबके कारज रास करना। सारे एम्बुलेंस के लिए मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के लिए गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अपने पति की तरफ से माफ़ी मांगते हुए, सॉरी कहते हुए मंत्र जाप करूंगी। गुरु जी के बेटे की तरफ से ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। माँ की तरफ से एक गुरु जी के चरणों में बताना है मुझे संगत जी कि माँ को ना आज बहुत सारा खांसी हो रही है, बहुत उनको दिक्कत हो रही है, उनके मुंह में ना बहुत सारे फिर से छाले हो गए हैं, और बैक टू बैक गुरु जी मुझे ना लंग कैंसर फिर से रिक करके सत्संग सुना रहे हैं। मैं जानती हूँ गुरु जी, आप प्लीज़ माँ को ठीक करो, और जो भी उनके लिए करना है वो मुझे सेवा बता दो गुरु जी। आप तो मुझे सब समझा देते हो, अपनी बेटी से सब करवा लेते हो गुरु जी। मुझे अच्छा बच्चा बना दो, मुझसे सारी सेवाएं लेने लगो बाबा। बाबा मैं जानती हूँ कि आपने मुझे सेवा कैसे जोड़ के रखा है। आपने मम्मी को 5 साल की लाइफ ब्लेस की है, कभी कभी तो 10 साल भी आप बताते हो। गुरुजी प्लीज़ आप ऐसा ही करना। मैं कभी मांगती नहीं हूँ गुरुजी, लेकिन मेरे राम के लिए, इनके विश्वास के लिए अभी मेरी कौशल्या को ठीक रखो गुरुजी। आपने कहा था ना मंगल है जो मांगना है, मैं हेल्थ मांग रही हूँ गुरुजी। और हेल्थ के लिए आपने मुझे सुनाया है कि सबीना कोचर आंटी के लिए कि हेल्थ तो इसके लिए तो मैं, हाँ, बाकी मैं कुछ नहीं मांग रही। मुझे सोना चांदी हीरे मोती नहीं चाहिए, मैनू थोड़ा साथ चाहिए बस। हर पल का एहसास चाहिए बस। जितना आप ना हो के भी मेरे पास हो ना गुरु जी, उतना कोई हो के भी मेरे पास नहीं है। आपका शुक्राना गुरु जी, आपका शुक्राना। संगत जी 1:24 हो रहे। मेरा गुरु मेरे साथ है, मेरा गुरु मेरे नाल है। सो सतगुरु प्यारा मेरे नाल है संगत जी, हम सबके नाल है संगत जी। और संगत जी इसी के साथ मैं गुरु जी से आज्ञा चाहती हूँ। आज्ञा प्रभु। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। श्री हरि कृष्ण धियाइए जिस तिठे सब दुख जाए। गुर तेग बहादुर सिमरिए गढ़ नौनित आवे जाए। सब थाई होवे सहाय, सब थाई होवे सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय आज्ञा गुरु जी, प्रभु। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। बाबा मेरे, आपका अनंतम कोटि बार शुक्राना है गुरु जी कि आपने को मेरे घर से एम्बुलेंस को वापस लौटा दिया। अब मेरे ऊपर जो संकट आने वाला था उसका टाल दिया बाबा। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। कल मैं रात्रि वेला को 11:24 का सत्संग सुन के सोई हूँ। कल मैंने भी बाबा बहुत सारे एम्बुलेंस रास्ते में देखे। कोई तो वो रेड ग्रीन बत्ती जलाते जलाते सायरन की जैसे बजाते जा रहे थे, और कोई तो बाबा आसपास से ही गुजर रहे थे। हमें समझ में आ रहा था कि आप हमारा इतना बड़ा कष्ट लेके जा रहे हैं गुरु जी। आपका अनंतम शुक्राना शुक्राना। अब कल बच्चा बहुत जिद कर रहा था, उसके साथ ही गई थी बाबा अनुष्का। वहाँ उसने बस वही 2 खेला खेलता है, उसके बाद वो खेल के मैंने बर्गर खाए और रकमन ने कुछ नहीं खाया। और हमारे में से
तो 4 बाइट लेके खा लिए गुरुजी, और बच्चे में से एक मोमो लेके खा लिया। बोलते रहे कि गुरुजी खा लो, तो उनका कहना नहीं, नहीं खाऊंगा। उनका कहना है कि वो पैसा नहीं दे सकते तो वो नहीं खा सकेंगे। आपका अंतिम शुक्राना है गुरुजी। मेरे लिए तो ये पॉजिटिव साइन है कि कम से कम इतना गैरत होना चाहिए कि अपने से कमाओ और खाओ। उसका कमाई का जो अधिकार है वो बहुत ज़्यादा होता है। अब मेरे शारीरिक कष्ट में अभी भी कुछ कष्ट रह गए हैं। एक तो मेरे लेफ्ट हैंड के इंडेक्स फिंगर में पता नहीं क्या हुआ है, साइड में बहुत दर्द था। इतना नरम उसका पड़ गया तो वो मेरे से आधा टूट गया, आधा पड़ा हुआ है। खैर गुरु जी, बहुत बड़ा कष्ट को इतना छोटा से गाँव में कटवाने के लिए अनंत बार शुक्राना है गुरु जी, शुक्राना। बाबा मेरे बड़े बेटा अपना सिर्फ मन का बात इस लड़की को पहचानता है, जानता है। उस इस सालों का और क्या बोलते हैं, ये खत्म हो जाने पर उसके माँ पापा हमें बुलाएंगे। उसने खुद ने ही सब ठीक कर लिया है कि जुलाई में ये करूँगा और वो करूँगा। बाबा खैर उसकी मर्जी। मैं तो ये जानती हूँ जहाँ बाबा का मर्जी उसके आगे किसी का नहीं चलता। होना तो सब बाबा की मर्जी से है। आपका अनंतम शुक्राना है गुरु जी। इस अमृत वेले के समय में मैं आपके समक्ष अपना मन का बात रख रही हूँ गुरु जी। अब जो भी समझेगा बेटा बाबा तो आप मुझे करिएगा गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम शुक्राना बाबा, अनंतम शुक्राना गुरु जी। राम नाम का प्याला और हरे कृष्ण की हाला, ऐसी हाला पी पी करके चला सभी वाला। सीताराम 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 कहिए, चाहे विजय आके राम से हुई रहिए। जय जय गुरु जी।